आदित्यनाथ सरकार को आज 4 साल पूरे हो गए हैं। प्रचंड बहुमत और जन आकांक्षाओं की लहर पर सवार बीजेपी सरकार की कमान जब योगी आदित्यनाथ को दी गई थी तो पार्टी के भीतर और बाहर कौतूहल था। पार्टी के चाणक्य अमित शाह ने फैसले की वजह 2 साल बाद बताई। कहा, एक ऐसा शख्स जो समर्पित और कठिन परिश्रम करने की योग्यता रखता हो वह हर परिस्थितियों में खुद को ढाल लेगा। इसलिए हमने यूपी का भविष्य योगी के हाथों में दे दिया। उन्होंने इस फैसले को सही साबित किया। विश्लेषक भी मानते हैं कि 4 साल में योगी ने स्थापित मिथकों को तोड़ मिशन की ओर कदम बढ़ाए हैं। आक्रामक फैसले से बदली लोगों की धारणा। सत्ता संभालने के 6 महीने बाद ही गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन कांड पर मुखर आलोचकों को जवाब इंसेफेलाइटिस पर निर्णायक वार करके दिया। भगवा के साथ आईपैड और जुगलबंदी कर रहे योगी ने आक्रामक फैसलों से लोगों की धारणा और प्रदेश की तस्वीर बदली है। कोविड काल में यूपी की भूमिका उनकी दूरदर्शिता और दृढ़ क्षमता की नजीर है। पहली बार पहल, 6 बार अंधविश्वास को दरकिनार कर नोएडा पहुंचे। 15 साल बाद अयोध्या जाने वाले पहले सीएम। 75 जिलों का दौरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री। धर्म संघ अर्थ का भी ध्यान। योगी की अगुवाई में सरकार ने आस्था की पीठों में शीश नवाया। उन्हें संवारा तो निवेश समिट के जरिए प्रदेश के अर्थशास्त्र को बदलने के लिए भी कदम बढ़ाए। इज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में सुधार व निवेशकों की यूपी वापसी इसकी तस्दीक करते हैं। संगठित अपराध के खिलाफ चले अभियान ने इसकी जमीन तैयार की तो नीतियों में व्यापक बदलाव कर लाल फीताशाही को दूर करने की कवायद हुई। सख्ती का डंडा। सीएए के प्रदर्शनों के बीच सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान करने वाले से वसूली। जबरन धर्मांतरण, शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन, गोकशी रोकने को कानूनी जामा। अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चले, एनकाउंटर से तोड़े हौसले। पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू, गलती पर आईपीएस भी हुए इनामी। ओपीओडी के जरिए आधुनिक बाजार से जुड़े गांव। बड़े निवेश के साथ ही ओडीओपी ने गांव कस्बों के परंपरागत शिल्प को आधुनिक बाजार से जोड़ा। एनकाउंटर को लेकर उठे आलोचना के सुर दरकिनार कर योगी सरकार ने कानूनों का फंदा कसना जारी रखा। भ्रष्ट अफसरों, कर्मचारियों को भी बर्खास्त किया। रामकृष्ण की धरती को विकास योजनाओं से जोड़ने के साथ ही यूपी में फिल्म सिटी का खाका खींचने के लिए सीएम खुद मुंबई पहुंचे। संवेदनशीलता का छाप। 900 करोड़ रुपए से अधिक इलाज को दिए, पिछली सरकार से 30% अधिक। कोरोना काल में दिहाड़ी मजदूरों को विशेष भत्ता देने वाला यूपी पहला राज्य। लॉकडाउन के पालन का संदेश देने के लिए पिता की अंत्येष्टि में नहीं गए सीएम। इंसेफेलाइटिस के खिलाफ अभियान, 75% घटी मौतें। योगी ने उनका आकलन भगवा बाने तक सीमित रखने वाले के मिथ को कई बार तोड़ा। खुद को नास्तिक कहने वाले चेहरे कुर्सी की चिंता में नोएडा जाने से बचते रहे। वहीं आस्था पीठ के महंत योगी ने बार बार दौरा कर खुद को अधिक आधुनिक और वैज्ञानिक सोच वाला साबित किया। इसलिए योगी आदित्यनाथ के 4 साल बन गए बेमिसाल। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो ये है योगी सरकार के 4 साल के कामकाज का लेखा जोखा जो उन्होंने आज प्रस्तुत किया और उन्होंने बताया कि किस क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। हमारे साथ में सारे मेहमान जुड़ चुके हैं, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। मूलचंद निरंजन जी जुड़े हमारे साथ में, विधायक है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है मूलचंद जी आपका। डॉली शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुकी है, कांग्रेस की बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता है, आपका भी बहुत स्वागत है डॉली शर्मा जी। के गौतम साहब जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, आपका भी बहुत स्वागत है के गौतम साहब। ओम प्रकाश सिंह जी हमारे साथ यहाँ लखनऊ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर हैं और सामाजिक चिंतक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सर्वेश चंद्र द्विवेदी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, निर्देशक हैं राष्ट्र धर्म के, आपका भी
बहुत स्वागत है। मूलचंद निरंजन जी, बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया मुख्यमंत्री जी ने, पूरे अपने 4 साल के कामकाज गिनाए, कितने विश्वविद्यालय बनाए, कितने स्कूलों का कायाकल्प किया, कितने हॉस्पिटल बनवाए, क्या कहेंगे आप? 4 साल बेमिसाल सरकार। देखिए प्रदीप जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी योगी जी सरकार के ये 4 वर्ष बेमिसाल रहे। मैं समझता हूँ योगी सरकार ने इन 4 वर्षों के अंदर हर क्षेत्र में जो काम किया है, जो लोग 50 वर्षों में नहीं कर सके थे, वो काम 4 साल में योगी जी सरकार ने करके दिखाया है। चाहे जिस क्षेत्र में देख लें आप, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देखें, चाहे विकास की दृष्टि से विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र में देखें, सड़कों के क्षेत्र में देखें, पुलों के क्षेत्र में देखें, हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में देखें, हर क्षेत्र में योगी जी सरकार ने इन 4 सालों में जो काम किया है, मैं समझता हूं कि वो निश्चित रूप से उनके ये 4 साल बेमिसाल हैं। और कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी आप उत्तर प्रदेश में नजर डालेंगे तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि ये कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की जो आज है पूर्ण रूप से नियंत्रण में है। आज अपराध पर नियंत्रण लगा है। आज गुंडे और माफिया या तो जेलों में है या उत्तर प्रदेश छोड़कर उत्तर प्रदेश के बाहर भागे हुए हैं। तो इन 4 सालों का जो उनका कार्यकाल है, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से योगी जी की पूरी सरकार, उनके मंत्रिमंडल ठोक दिया जाए 4 सालों कार्यक्रम को, ठोक दिया जाए। नहीं, केके साहब आपके पास आएंगे, आप अपनी बारी में पूरी बात रखिएगा। जी निरंजन जी अपनी बात पूरी कर लीजिए जल्दी से। उससे मैं मानता हूं कि हर क्षेत्र में योगी जी सरकार ने, आपने देखा होगा पहली बार जब 2017 में योगी जी सरकार बनी तो पहला जो बजट था, वो पहला बजट योगी सरकार ने किसानों को समर्पित किया था। और हम सबको पता है कि 36,000 करोड़ रुपए किसानों के जो है किसान को माफ करते हुए प्रदेश के 86 लाख से अधिक किसानों का उसको लाभ मिला है। इस प्रकार से हर वर्ष मैं समझता हूँ हर क्षेत्र में, चाहे किसानों के कल्याण के लिए हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, आज योगी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के सारे विद्यालय, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो चाहे जूनियर विद्यालय हो, आज कायाकल्प मिशन कायाकल्प के अंतर्गत आज सारे के सारे विद्यालय इतने अच्छे लगते हैं, रंगाई पुताई से लेके फर्श टाइल्स इत्यादि। और उनमें बच्चों की जो शिक्षा दीक्षा हो रही है, बच्चों को भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि बच्चों को योगी सरकार जैसे उत्तर प्रदेश में बनी, अच्छी ड्रेस, जूते, मोजे, उनको बस्ता, सर्दियों में स्वेटर भी, ये सारी की सारी व्यवस्था। क्योंकि बच्चों को पहले ड्रेस ही इतनी खराब दी जाती थी, खाकी ड्रेस पहना दी जाती थी, जिसके कारण से बच्चों के अंदर ड्रेस मिलते ही हीन भावना पैदा होती थी। ठीक है मूलचंद जी, न स्वेटर दिया जाए। ठीक है मूलचंद निरंजन जी, ठीक है। मुझे लगता है कि खुद मुख्यमंत्री योगी जी को इतना याद नहीं होगा जितना आपको याद है उनके कार्यक्रमों का। बहुत सुंदर, आएंगे दोबारा से आपके पास में। के गौतम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? कि इनकी जो सरकार है तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की अंधेर नगरी 4 साल का चौपट रात रहा है। ये पूरी उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है। बेरोजगारी के लिए जाने जाएंगे 4 साल, और अपना लिया गया सब वादा अभी पूरा नहीं किया। बिजली की दर बढ़ रही है, जनता त्राही कर रही है। हाथरस और शाहजहांपुर उन्नाव की घटना की सरकार के माथे में कलंक है। इनको हमारे महोदय को जानना चाहिए। और जनता हर वक्त बुरी तरह से त्रस्त है। थाना तहसील बिना रिश्वत के काम नहीं हो रहे। अवैध खनन, जहरीली शराब पर कोई रोक नहीं। महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पर है। जनता बेसब्री से 2022 का इंतजार कर रही है सपा की सरकार आने के लिए। बीजेपी के राज में शराब के अवैध धंधे खूब फूल रहा 4 साल सरकार में। छुट्टा पशुओं खूब घूम रहे हैं। किसान त्राही मची है। महिला बालिकाओं, हमारी बहन बेटियों की इज्जत सरेआम लूटी जा रही है, सरेआम जलाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि हमारी बहन बेटियों के मिट्टी तक जलाने की परमिशन नहीं दी जा रही। ये 4 साल की सरकार की उपलब्धि है।
कि 4 साल के अंधेर ना देखा गया ना सुना गया। हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी के 4 साल की जो उपलब्धि है, ये पूरा जनता इनको 2022 में सिखा देगी, इनको बता देगी कि 2022 में जनता इनको बताएगी। सारे किसान, हमारी बहन बेटी और बेरोजगारी, नौकरी तो नाम की चीज नहीं है, ये मनोहर मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से। ठीक है गौतम साहब। डॉली शर्मा जी, आपने सुना मूलचंद निरंजन जी ने पूरा विवरण प्रस्तुत कर दिया। बड़ा खेद है कि मूलचंद निरंजन जी को ये नहीं पता कि प्रतिदिन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 163 केस महिलाओं पर अत्याचार के आ रहे हैं। इन्हें ये नहीं पता कि किसानों की आज क्या दुर्दशा है और किसानों का कितने हजार करोड़ रुपया गन्ने का जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैं आपको सुन पा रहा हूँ, अपनी बात जी। आज कितनी बढ़ गई है, इन्हें ये नहीं पता। इनको ये नहीं पता कि हाथरस, कानपुर, बदायूं, उन्नाव और अपराध के ऐसी कितनी सैकड़ों घटनाएं रोज होती हैं। इन्हें ये नहीं पता कि दलितों के खिलाफ, गरीब मजदूर के खिलाफ आज कितने ज्यादा अपराध बढ़ गए हैं। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आप जगह जगह देखो, निषाद या जितने भी अन्य पिछड़े वर्ग हैं, उनके साथ पुलिस के दमन का क्या हाल है, वो किसी से आज छुपा नहीं है। एफआईआर कराने आज गरीब आदमी जा नहीं सकता। आज उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती, उसे या तो अपने आप को, महिला को आग लगानी पड़ती है बेचारी बच्ची को, या सरेआम उसको आकर भीड़ में अपने पिता को, माता को, अपने परिवार को खोना पड़ता है, तब कहीं जाके उनकी एफआईआर लिखी जाती है। हमारे देंगे महोदय जी, जो कितना जिस तरीके से आज भ्रष्टाचार इनके थाने में और चौकियों में हो रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। शिक्षा का क्या हाल है वो सबको पता है। तो बार बार ये कहना कि हम ये विकास कर रहे हैं, हम वो विकास कर रहे हैं, और किस तरीके की नौकरियां ये दे रहे हैं वो किसी से छुपा नहीं है। झूठे प्रचार, रोज झूठे प्रचार। पिछली सरकार में दी हुई नौकरियों का अपनी इसमें वीडियो बना रहे हैं और मुख्यमंत्री जी को डिलीट करना पड़ रहा है। बताइए कितने शर्म की बात है ये कि आप झूठी वीडियो, झूठे प्रचार में आप लगे हुए हैं, जमीन पे आपका कुछ नहीं है। ठीक है डॉली शर्मा जी, झूठे प्रचार। के द्विवेदी जी के पास चलेंगे, सर्वेश चंद द्विवेदी जी के पास चलेंगे। सर्वेश जी, आपने सत्ता पक्ष को भी सुना, विपक्ष को भी सुना, क्या कहेंगे आप? जो कह रहा है मैं पहले उसी की बात करूं। सत्ता पक्ष तो 4 साल में अच्छे काम जो किए होंगे वो तो गिनाएंगे ही, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से बताया ही है, और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भी इसको बताएंगे। लेकिन जो विपक्ष कह रहा है वो भी उनका अपना कहने का जो नकारात्मक स्वरूप होता है वही रखते हैं। आज आवश्यकता देश की, प्रदेश की यह है कि प्रदेश में 4 साल में 1 साल निकल गया कोरोना का, और उस कोरोना के प्रभाव को किस तरीके से सरकार की नीति और सरकारी कर्मचारियों ने इसको फेस किया है और समाज ने उसको सहयोग दिया, इसके बारे में तो मुझे किसी नेता का पक्ष विपक्ष चाहे जो उसके बारे में तो कोई बयान दिखाई नहीं पड़ता। लोकतंत्र में जनता प्रधान है, नेता प्रधान नहीं, और दुर्भाग्य यह है कि ये सब नेता झूठ बोलते हैं और ये जनता को कुछ समझते नहीं है। जनता ने जो सहयोग दिया, पूरे बहुमत से सरकार आई, जनता ने जो कोरोना को फेस किया वो जनता जानती है, और उस जनता से इन नेताओं का कोई लेना देना नहीं, किसी का कोई योगदान नहीं है। इसलिए ये बोलेंगे ही। अब रह गई बात यह कि इन्होंने जो 4 साल में किया, 1 साल तो इनका फेस करने में गया कोरोना का, 2 साल में इन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए योजनाएं बनाई उनको कार्यान्वित करने में, मूर्त रूप देने में किसी सरकार को 4-5 साल लगते हैं, और वो उसके तब परिणाम आते हैं। तो इसलिए ये कह देना कि अभी स्विच ऑन किया, कंप्यूटर ऑन किया और परिणाम आ गया, ये होता नहीं। लेकिन जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, चाहे भ्रष्टाचार रोकने के लिए हो, चाहे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हो, चाहे कंप्लेंट करने के लिए हो, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल रहा। और ये कोरोना काल में तो उसको पढ़ाई में भी उसका योगदान रहा। तो इस टेक्नोलॉजी से सरकार ये चाहती कि कुछ करके दिखाए। सबसे बड़ा काम जो मुझे दिखाई पड़ रहा है
कि गांव की स्वायत्तता के लिए, मैंने अभी एक विधायक जी से चर्चा की तो बता रहे थे कि हमारा खुद का गांव उन्होंने दिखाया कि 2 करोड़ रुपया दिया गया उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, जिसमें कि ग्राम पंचायत का भवन और सर्विस सेंटर। तो ये नया कानून आया है किसानों के लिए और मार्केटिंग के लिए, ट्रेडिंग कानून है तीनों, और इनके माध्यम से वहां जो रोजगार उत्पन्न होगा उसके बारे में तो ये इनके किसी का सोच है नहीं, और इसलिए वहीं के गांव के लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, जिसके बारे में इनको बताना चाहिए। न सरकार ठीक ढंग से बता पा रही और विपक्ष तो विरोध करता ही है। ठीक है कि जो ये नियत है वो ठीक है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो जनता तक जाना चाहिए। इसके लिए इनको ब्यूरोक्रेसी और सरकारी मशीनरी को और भी प्रोत्साहित करना, टाइट करना, उसकी जरूरत है, और उसके माध्यम से परिणाम अच्छे आएंगे। ठीक है सर, ठीक है सर्वेश जी। ओम प्रकाश जी, आप भी सामाजिक चिंतक हैं, क्या कहेंगे? आपने सारे लोगों को सुन लिया जी। जैसा हम लोगों ने आप सबका वक्तव्य सुना जी, सरकार के 4 वर्षों की जो हम लोग समीक्षा करने के लिए बैठे हैं, उसको अगर इस दृष्टि से देखा जाए कि समाज इन विपरीत परिस्थितियों में जो कोरोना काल में लोगों के सहयोग के साथ और अपनी जवाबदेही के साथ जो प्रदर्शन किया है, वह अगर सराहनीय तो बहुत सराहनीय कहें या न कहें उसकी बात समीक्षा नहीं, लेकिन संतोषजनक अवश्य है। संतोषजनक इस अपेक्षा में कहें कि सर यह एक ऐसी समस्या आ गई थी कि जो न भूतो न भविष्यति, शायद किसी ने देखा भी नहीं, सुना भी नहीं। इनमें अगर सरकार अपनी परिस्थितियों का सामना करते हुए इस समय अगर इस तरह स्थिति में है कि जहां कानून की व्यवस्था देखने को मिल रही है, प्रशासन शुद्ध मिल रहा है, आबो हवा सही है, वातावरण सही है, और सरकार का हनक, सरकार की खनक, उसके निर्णय लेने की क्षमता और अपराध अंकुश, इन सबको देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि सरकार योगी जी के 4 साल के सरकार में लोगों को उनकी अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप ही कुछ काम मिला है। बशर्ते बीच का अगर 1 साल न होता कोरोना काल, तो हमारा परफॉर्मेंस और अच्छा होता, सरकार का परफॉर्मेंस और अच्छा होता। और रही बात इनका विरोध करने का, तो जो विरोध करने के लिए बैठे हैं विरोध करेंगे। जो सच्चे मन से अगर समाज की बात करी जाए, लोगों की बात करी जाए, तो योगी जी के काम से, सरकार के काम से लोग संतुष्ट हैं और उससे जो है और अच्छा करने के लिए आशान्वित हैं। चल, लोग अच्छा करने के लिए आता। मूलचंद निरंजन जी, आपने पूरा 4 साल का विवरण रख दिया। मैंने पहले भी कहा था, इतना तो शायद खुद योगी जी को नहीं याद होगा जितना आपको याद है। ये अच्छी बात है, और आप पहुंचा भी रहे हैं घर घर, जन जन तक उन चीजों को। लेकिन सवाल ये उठता है, विपक्ष कह रहा है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब है, और डॉली शर्मा जी ने पूरे आंकड़े प्रस्तुत करके बताया कि कितने लोगों के साथ में रेप हो रहा है। के गौतम जी ने बताया कि कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। एक यही वो क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश में पैमाना तय करता है। दीप जी, मैं उत्तर प्रदेश में जनपद जालौन और बुंदेलखंड से आता हूँ। बुंदेलखंड की जो स्थिति है, बुंदेलखंड शहर पूरे प्रदेश के अंदर जितने बड़े बड़े गुंडे और माफिए थे, आज सबके सब जेल में हैं। जो लोग भू माफिया थे, उनकी संपत्तियों को जब्त किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। और मैं समझता हूँ कानून व्यवस्था की, अभी हमारे पूर्व सपा के नेताजी चर्चा कर रहे थे, इनके समय की कानून व्यवस्था इनको पता होनी चाहिए। इनके समय तो सरकार में शासन और प्रशासन का उपयोग लोग जमीन पर कब्जा करने के लिए, मकानों पर कब्जा करने के लिए, प्लाटों पर कब्जा करने के लिए करते थे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर मैं समझता हूँ कि कहीं भी किसी भी जिले में कोई कानून व्यवस्था के नाम पर, अरे माहौर आपकी सरकार में महापुरुषों के साथ भेदभाव किया जाता है। अरे माहौर आपकी सरकार में महापुरुषों से भेदभाव किया जाता है। आप हजरतगंज के चौराहे पर जाइए, देखिए, यहाँ देखिए महात्मा गांधी की मूर्ति पर के गौतम साहब सवाल पूछ ले। करेंगे आप मुझे बताने को करेंगे कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान के निर्माता हैं, इनकी मूर्ति पर रोशनी क्यों नहीं करी जा रही है? आप तो महापुरुषों के बारे में भी भेदभाव करते हैं जो संविधान के निर्माता हैं। आप शपथ लेकर सरकार बनाते हैं, आपको 4 साल सरकार बनाने का मौका मिला, तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का पूजा लगवाते हैं। परम पूज्य बाबा साहब
आप दोनों से अनुरोध है कि अपने अपने समय पर बोले और एक एक आदमी बोले, जिससे कि बात समझ में आ सके। शपथ लेते हैं। कोरोना काल तो मैं बता देना चाहती हूँ बड़ी ईमानदारी से के गौतम साहब आप रुक जाइए, डॉली जी को अपना सवाल पूछ लेने दीजिए। राज्यसभा बनते हैं और MP बनते हैं। फरामपुर बाबा साहब आप जाइए, देखिए रोशनी चलेंगे तो भाई देखिए क्या जरूरत है। आप प्रवक्ता बन जाए भाजपा के। 1.5 लाख लोगों को मैंने अपने यहाँ खाना खिलाया है, उनको उनके गंतव्य तक पहुँचाया है। आप हर चीज को नहीं जोड़ सकते। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रवक्ता महोदय से एक वक्तव्य दिला दीजिए कि हजरतगंज के चौराहे पर मुख्यमंत्री हमारे निवास के बगल में है बाबा। के गौतम साहब आप रुक जाइए जरा, डॉली शर्मा जी को अपना सवाल पूछ लेने दीजिए। के गौतम साहब आप रुक जाइए, डॉली जी आप भी रुकिए भाई, ऐसे डिबेट नहीं चलेगी। चाहे वो किसान हो चाहे गरीब। डॉली शर्मा जी, मूलचंद जी आप भी रुक जाइए, एक एक करके सवाल जवाब होगा। डॉली शर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। डॉली शर्मा जी, राजनीतिक में हम तब देखते होंगे आज कोई आप किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों को आप दे रहे हैं, आप इतना अच्छा दे रहे हैं तो किसानों को जाकर क्यों नहीं समझा रहे हैं? के गौतम साहब रुकिए भाई आप। कि प्रवक्ता महोदय के माध्यम से सरकार से पूछ लीजिए कि फरामपुर बाबा साहब के फोटो तो लगाते हैं, लेकिन हजरतगंज के चौराहे पे इतनी बड़ी मूर्ति पर इन्होंने रोशनी क्यों बंद कर रखा है? के गौतम साहब आप रुकिए भाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ। डॉली शर्मा जी मैं आपके पास भी आऊंगा, एक एक करके चर्चा करिए तो आराम से बात हो पाएगी। के गौतम साहब, प्रदेश इतना बड़ा है, आप छोटी सी बात को लेकर के मुद्दा बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ना कोई बात कर रहे हैं ना कोई। सुन लीजिए, सवाल सुनिए भाई। के गौतम साहब सवाल सुनिए, ये पिछली मरतबा भी आप ये मामला उठा चुके हैं। अरे के गौतम साहब सवाल सुनिए पहले। के गौतम साहब सवाल सुनिए, सवाल ये है, प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था अच्छी की जा रही है, सरकार का दावा है, प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी की जा रही है, आप लोग उस पर कुछ डिबेट ही नहीं कर पा रहे। आपके पास बोलने लायक ही कुछ नहीं बचा है क्या? जानना चाहता कि उत्तर प्रदेश में कितने अस्पताल बने, मैं जानना चाहता कि उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को नौकरी मिली, हम जानना चाहते हैं नौकरी कितने लोग बनने, आंकड़ा बताएं हमको, आंकड़ा बताएं। डॉली जी मैं 1 मिनट रुके, मैं आ रहा हूँ आपके पास जी। रोड पर मर गए, उनके लिए ये ट्रेन मुहैया नहीं करा पाए, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं को बंगाल पहुंचाने के लिए इन्होंने ट्रेनें बुक कर दी। चलिए अब आप, डॉली जी आपके सवाल हो गए, जवाब ले लीजिए। डॉली शर्मा जी आपने तमाम सवाल पूछ लिए, के गौतम साहब आपने भी सवाल पूछ लिया, अब सबके जवाब ले लीजिए। विपक्ष का सवाल, विपक्ष का काम है सवाल पूछना, सत्ता पक्ष का काम है जवाब देना। के गौतम साहब बहुत सवाल पूछ लिया आपने, जवाब लीजिए। डॉली शर्मा जी सवाल पूछ लिया आपने ना, जवाब ले लीजिए। विधायक जी जवाब दे लीजिए भाई। डॉली जी मुझे उम्मीद है कि आप ध्यान से सुनेंगी फिर रिएक्ट करेंगी। मैं समझता हूं कि योगी जी सरकार ने हर क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, हम सब जानते हैं कि प्रदेश के अंदर 15 महीने। मूलचंद निरंजन जी, ये इस तरह से वेग बात नहीं चलेगी, आप स्पेसिफिक बताएं। जैसे योगी जी ने बताया 30 मेडिकल कॉलेज बनाए, 2 एम्स बनाए, इस तरीके से आप सुन लीजिए। सरकार सुनिए, सवाल सुनिए, सरकार सवाल सुन लीजिए। स्वास्थ्य मेलों का भी आयोजन किया जा रहा है, बजट में अलग से बदलो, शहरों के नाम बदलो, ये दिखा हुआ है आपने, इसके अलावा बनाया करा कुछ नहीं थी कि कोरोना में भी कोविड-19 को, कोरोना को नियंत्रण में दोनों निर्णय नहीं पहुंचा पाए। प्रदेश के अंदर जो मैं समझता हूँ कि जहाँ टेस्टिंग व्यवस्था 0 थी, 0 से लेकर 2 लाख तक प्रतिदिन टेस्टिंग की व्यवस्था करना, और
मैं समझता हूँ कि रिकवरी रेट जो उत्तर प्रदेश का है वो मैं समझता हूँ लाखों मजदूर फंसा रहा, हमने देखा है आपने क्या किया, हमने देखा है। झूठ मत बोलिए, झूठ दूसरे की दी हुई नौकरी का प्रचार आप करते हैं, दूसरे की दी हुई नौकरी का प्रचार आप करते हैं। जब आपकी पोल खुल जाती है तो ट्विटर से वीडियो हटाते हैं आप। डॉली शर्मा जी, आप जवाब नहीं सुन रहे हैं, आप लगातार सवाल पूछ रहे हैं। आप जवाब सुनिए, उसके बाद सवाल पूछिएगा, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। डॉली शर्मा जी, मुझे ब्रेक पर जाना पड़ेगा भाई। मूलचंद जी, ब्रेक का समय हो गया जी। योगी बस ये सीख रखा है, राम नाम जपना पड़ेगा। ठीक है, ब्रेक का वक्त हो चला भाई। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना, लेकिन विपक्ष का काम ये भी है कि सरकार के जवाब भी सुने और गंभीरता से उनका पालन भी करे। लेकिन देखने में आ रहा है कि विपक्ष इतना उत्तेजित है कि वो सवाल पर सवाल दाग रहा है, लेकिन जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मिलकर कदम उठाएं और नए कल की ओर बढ़ें। LIC प्रस्तुत करते हैं पुरुषों के लिए आधार स्तंभ व महिलाओं के लिए आधारशिला योजना। 75,000 से 3 लाख रुपए तक की बीमा राशि। अधिक जानकारी के लिए निकटतम LIC शाखा से संपर्क करें। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉली शर्मा जी से के गौतम साहब से अनुरोध है कि वो अपने समय पर ही बोले, उनको पूरा मौका दिया जा रहा है। डॉली शर्मा जी, आप लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं, ध्यान से सुनिए। जो चीजें सार्थक रूप से चर्चा हो रही है उसका जवाब भी सुनते जाइए। आप मुझे बताइए कि सरकार कह रही है उसने 30 मेडिकल कॉलेज बना दिए, 2 एम्स बना दिए, इसमें कहीं क्या आपको कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही क्या? इन्होंने अपना बताया, वो रायबरेली में उधर एम्स पहले ही चल रहा है, उसका प्रचार झूठा कर रहे हैं। ये नौकरी जो ऑलरेडी दी हुई थी उस नौकरी को अपनी बता रहे हैं। जब इनकी चोरी पकड़ी जा रही है तो वीडियो डिलीट कर रहे हैं। रोज ये लोग इसी तरीके की झूठ परोसते हैं। रोज पुराने कॉलेजों पे नेम प्लेट बदल के सोचते हैं हमने अपना बनाया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पे ही अपना नेम प्लेट लगाने लगे। ये तो और ठीक है डॉली जी, आपने ये बात पूरी कर दी। दूसरा सवाल ये, डॉली शर्मा जी, सवाल दूसरा ये है कि आपको, जैसे सर्वेश चंद्र द्विवेदी जी ने कहा, बड़ी गंभीर बात है ये कि पूरा 1 साल कोरोना में निकल गया और कोरोना अभी पीछा नहीं छोड़ रहा हमारा। आपको नहीं लगता कि आर्थिक गतिविधियां, जाहिर सी बात है पूरे विश्व की मंदी है इसमें, तो ऐसे में गतिविधियां तो ठप होंगी। पूरे देश ने जो भी कोई जहां कहीं भी मदद कर सकता था, राजनीतिक पार्टियों से अलग भी लोगों ने घर से निकल के मदद की है। ऐसा किसी का भी कहना कि ये नेता सिर्फ बुराई करने आते हैं, ऐसा गलत है। 1.5 लाख से ऊपर लोगों को मैंने अपने क्षेत्र में, जो लोग अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे, जिनको खाना नहीं मिल रहा, दिन रात आप गवाह हैं, के न्यूज पर भी आपने कवर किया था हमारा। उसके अलावा जहां कहीं भी जो मास्क नहीं डॉली शर्मा जी, ये बात ठीक है, सिर्फ सरकार ने नहीं बल्कि पूरे देश ने अपना पूरा दिल निकाल करके दिया जनता की सेवा की बात में। और सर्वेश जी इस बात को कह रहे हैं, लेकिन ये भी मानेगी ना कि सरकार के पास लिमिटेशंस है और पूरे साल कोरोना ने हमको रुलाया है, लेकिन उसके बावजूद 4 साल में 1 साल जी बाकी जी ठीक है गौतम साहब जी, चलिए ठीक है डॉली शर्मा जी
के गौतम साहब, आप लगातार सवाल एक ही उठा रहे हैं। हमने जो शिक्षा व्यवस्था पर बात की, मूलचंद निरंजन जी और सरकार कह रही है 1,39,000 कॉलेजों का कायाकल्प कर दिया गया है। आप शिक्षा व्यवस्था क्या नहीं देख पा रहे? ये नई शिक्षा व्यवस्था आपको नहीं दिखाई दे रही है? तो ये बता दें कि इन्होंने नौकरी कितने दी जी 4 साल में? 4 साल में 4 लाख नौकरी दी आपको, बड़े बड़े 4 लाख नौकरी दी आपको, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट तो दिखाई दे रहे हैं। 4 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी, पकौड़ा बेचने के रोजगार दिया, 4 लाख सरकारी नौकरी। के गौतम साहब, 4 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी, उसके अलावा जो तमाम ऋण बांटे गए, लोन बांटे गए हैं एमएसएमई में, ओडीओपी में, वो प्राइवेट नौकरी अलग है। जी देखिए, रोजगार देना और प्राइवेट नौकरी देना फर्क है। सरकार ने 4 लाख युवाओं को गवर्नमेंट रोजगार दिया, सरकारी नौकरी। आप ये क्यों नहीं बोलते नौकरी दिया? आप ही बोल दीजिए नौकरी दिया, नौजवानों को रोजगार दिया गया है। मैं आपसे बड़ा विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप रोजगार, आप कहिए मैंने नौकरी दिया, नौकरी क्यों नहीं बोल रहे? और स्कूलों का केवल कायाकल्प नहीं किया है, शिक्षा ये नौकरी नहीं बोल रहे। विपक्ष इनकी नीतियों का विरोध करेगी तो आप कहेंगे आप उल्टा बोल रहे हैं। नियम खोले गए हैं जिससे गांव के छोटे लोगों के, गरीब लोगों के बच्चे जो अंग्रेजी माध्यम अपनी शिक्षा लेना चाहते हैं वो वहाँ सरकार अच्छा काम करेगी, हम लोग स्वागत करेंगे, बिल्कुल करना। मुख्यमंत्री हमारे लोग हैं, हम लोगों ने सब लोग को मुख्यमंत्री बनाया, जनता द्वारा हमको स्वागत करेंगे, अच्छे काम को स्वागत जरूर करना चाहिए। श्रमिकों के, गरीब लोगों के बच्चों को। ठीक है मूलचंद जी, आपकी सरकार में तो दिए गए चेक भी बाउंस हुए हैं, आपकी सरकार में तो दिए गए चेक भी बाउंस हुए हैं भाई साहब। योगी जी की सरकार ने 4 सालों में जो काम किया है, निश्चित चेक दे दिया, प्रचार कर दिया और फिर चेक बाउंस हो गए। के गौतम साहब, डॉली शर्मा जी, आप तीनों से अनुरोध है कि आप थोड़ा शांत हो जाइए, मुझे सर्वेश जी के पास जाना है। सर्वेश जी, डॉली शर्मा जी कह रही हैं कि ये कोरोना काल में सिर्फ सरकार ने नहीं बल्कि पूरे देश ने आगे बढ़ करके योगदान दिया है। मैं तो पॉलिटिकल बात कह रहा हूं कि जो पॉलिटिकल हल्ला बोल रहे हैं, जनता ने और सरकार ने और सरकारी कर्मचारियों ने जो अभूतपूर्व कार्य किया है, इसको फेस करने में ये विश्व का एक रिकॉर्ड है, इसको स्वीकार करना चाहिए और सम्मान करना चाहिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि डॉली शर्मा जी और हमारे गौतम जी बोल रहे थे आर्टिकल 38, कृपया ठीक ढंग से पढ़ लीजिए कि आमदनी का रेशियो घटना चाहिए, ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी बने। 70 वर्षों में ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी ये कांग्रेस भी रही, सभी राजनीतिक पार्टी कहीं न कहीं रही है। वो इकोनॉमिक पॉलिसी तो मनमोहन सिंह जी और नरसिम्हा राव जी की ही चल रही है, तो इस पर रोना धोना क्यों? अपनी गलती स्वीकार करें और सब मिलकर के उस पॉलिसी को बनाएं जिससे ज्ञान बेस्ड इंडस्ट्री बढ़े और पूरे विश्व में अपना प्रदर्शन करे और रोजगार बढ़े। सरकारी नौकरी की जरूरत नहीं, सरकार का काम हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए, जनता को अपने हाथ में अधिकार देना चाहिए और जनता अपने आप करे, उसके लिए काम करना चाहिए। सरकारी नौकरी में भ्रष्टाचार होता है और जनता पार्टी की रही हो, चाहे समाजवादी की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, सरकारी भ्रष्टाचार को कोरोना काल में जो सरकारी कर्मचारियों ने मदद किया था, ये उतने भी दोषी है जो आज भी हो रहा है, उसमें राजनेता उतने ही दोषी हैं जितने पिछली सरकार। मैं जानना चाहूंगा जो सरकारी कर्मचारियों ने संवेदन सर्वेश जी, के गौतम साहब सवाल पूछ रहे हैं, उनका सवाल सुन लीजिए। वाले भ्रष्टाचार करते कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मचारी ने बहुत अच्छा काम किया, हम इसका स्वागत करते हैं, सारे लोग स्वागत करते हैं। तो क्या ये सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट थे? क्या प्राइवेट ने नहीं काम किया है? प्राइवेट ने भी काम किया है, प्राइवेट भी काम किया, लेकिन सरकारी क्लिनिक, अरे सुनिए श्रीमान जी, मोहल्ले के क्लिनिक के डॉक्टर ने रिस्क लेकर के लोगों को दवाएं दी और उनकी सेवा की। नहीं, सरकारी कर्मचारी की आपकी क्या नाराजगी है? जमीन पे काम किए होते तो आपको पता होता। सरकारी नौकरी वालों ने, अस्पताल वालों ने इतनी सेवा किया, कोरोना काल की पूरी जनता ने स्वागत किया, हम भी स्वागत वही कह रहा हूँ कि स्वागत किया। सरकारी कर्मचारी का पूरे लेकिन जो भ्रष्टाचार की बात कह रहे हैं पुलिस में और उसमें, लेकिन कर्मचारी की बात कर रहे हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ
वे उन्हीं के सहयोग से कर रहे हैं, वो उन्हीं के लोग आपने हैं। 100% को भ्रष्ट कह दिया। ये क्या तरीका मनोहर? पूरे प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को आपने भ्रष्ट कर दिया। मैं ये कह रहा हम हूँ 1% सरकारी मान तंत्र सकते हैं। ज्यादा होगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। नहीं, आपने कहा सब भ्रष्ट हो गए। आगेदारी ज्यादा होनी चाहिए। आपको क्षमा मांगना चाहिए, आपको क्षमा मांगना चाहिए के न्यूज के माध्यम से, पूरे देश सरकारी कर्मचारी के माध्यम जो से। गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। अरे पूरे जो हड़ताल के कर्मचारी ईमानदार प्रदेश के है, स्वास्थ्य वो स्वागत कर्मचारियों ने योग्य बहुत है। सेवा की जो है। राजनेता हम लोगों ईमानदार ने है, निर्धन स्वागत को, योग्य है। गरीब को, लेकिन इन जरूरतमंद नेताओं खाना, की कपड़ा, कैपिटल व्यवस्था, कहाँ दवा से की बढ़ व्यवस्था गई किया है। अगर भ्रष्टाचार नहीं किया? पूरे उत्तर चाहे प्रदेश जो में सारे कर्मचारियों को आपने भ्रष्ट क्यों कर अरे दिया? आप क्षमा अपने ही देख मांगिए। लीजिए। मैं पूरे देश पूछना को चाहती क्षमा हूँ, मांगिए। जब पूरे जब देश की राजनेता नहीं थे तो आमदनी क्या घटी थी? आज तो क्या है? अडानी अंबानी की लाखों करोड़ों कैसे बढ़ी? अडानी अंबानी 6 साल पहले भी जो है पूंजीपति थे, तब कांग्रेस की 4 सरकार साल की सरकार में जब से योगी और सरकार बनी है, और कि समझिए अडवाणी अब आपकी नीति ठीक करिए, ये ठीक करिए, सभी चीजों का आपको पता है, आप रिश्तेदार हैं क्या? अपनी है। बढ़ रही है। हाँ? गरीब होता आपके जा रहा। सरकारी कर्मचारियों से ये गलत नीतियों के हम कारण दो, है, हमारे जिसमें दो, केवल सभी देश शामिल में है। दो बिल्कुल। 4 चौपट राजा। हाँ? अंधेर नगरी में चौपट राजा, हम दो, हमारे तो दो, आप लोगों ने 4 की कर ही रखा। आपने सरकार, उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे। सभी सरकारी लोगों पे जिम्मेदारी आपने ले उंगली उठा उठा दी। आपने सभी पूरे सरकारी पिछले लोगों पर सरकार ने उंगली जो उठा दी। संपत्ति बनाई, जो रेलवे बनाया, अपनी जान को दूरदर्शन खतरे में बनाया, लेकर जो दिन रात अस्पताल बनाया, लोग लगे ऐसा रहे। है कि रेलवे सब बना चीज बनाया, पब्लिक के सरकारी पैसे संपत्ति आज से, तो बेच रहे हैं। किसी नेता की जेब से बनाई नहीं बनाई आया। गई संपत्ति ये आपके पब्लिक बेचने का टैक्स अधिकार कौन मनी दिया है। है? हाँ? और ये तो सरकारों को समझ लेना चाहिए होता कि है? टैक्स मनी से ही बढ़त हो रही है। जब से जनता ने जीएसटी आया, टैक्स टैक्स रेवेन्यू बढ़ा है, इसीलिए जिसने रेलवे अडानी बनाया, अंबानी कितना को रेलवे दे रहे बनाया, हैं। कर रही है। दूरदर्शन बनाया, इसीलिए LIC अडानी बनाया, अंबानी को दे रहे हैं। बैंक बनाया। ठीक है। आपको अपनी क्षमा बात- मांगना अडानी चाहिए। अंबानी के पूरे देश प्रवक्ता के हैं। लोगों ने मिलकर सारे नेता पार्टी ने नेता ने बनाया और पूरे संपत्ति को बेचने का आपने अरे ठेका क्यों ले नहीं रखा है। संसद में लाते हैं बिल कि हाँ? जितने भी जिनकी पूरे संपत्ति ज्यादा है 100 आपने करोड़ से संसद ज्यादा में वो बिल जब्त की लाया, जाए। कोरोना के लाइए, दौरान विपक्ष आपने में बिल रह लाया, करके किसान के किसने नाम मना से बिल किया? लाया, आपके बिल लाना चाहिए, लाइए, उद्योगपतियों के नाम से बिल लाना चाहिए। 39 के आपने तहत लाइए किसानों के बिल नाम ना। से जनता आपका आपने स्वागत बिल करेगी। लाया, अब कि बिल के जिनकी पास 100 कराया। करोड़ से ज्यादा आज संपत्ति जो है है, सब लगभग जब्त करें। 200 लोग ने यहाँ पर धरना पर किसान लोग अपने हित के लिए, जमीन के लिए यहाँ बेचारे अपने आत्महत्या कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसे शर्म आपको आनी चाहिए कि आप कानून को देश के सामने नकार रहे हैं। क्षमा जिस मांगना कानून चाहिए। को ये हमारे जमीन के लिए नहीं दोस्तों, कानून है, हमारे ट्रेडिंग के लिए हमारे कानून है। अन्नदाता लोग अन्नदाता अपनी को आप रक्षा गुमराह के लिए, कर रहे हैं। अपनी खेत की रक्षा वो के लिए, जमीन पर अपनी काम रक्षा करने वालों के लिए शहीद हो रहे ट्रेडिंग कानून हैं। है। आप शहीद के नाम वो से आप आप शहीद जैसे नहीं, लोगों आप के ट्रेड को बाहर करने के लिए है। कानून को पूरे ठीक ढंग से पूरे बताइए देश ना। की संपत्ति आप 2 लोगों झूठ को बोलेंगे, रख दिया, पूरा देश बुलवाएंगे। गिर गई। ये हमारे कानून देश को में पढ़ चाहे करके कांग्रेस बताइए हो, ना चाहे जनता पब्लिक को। पार्टी, जितनी पार्टियां आप हैं, जाइए, सारे आप लोगों टीचर ने से बताइए, यहाँ पर कानून बनाई अगर है, नहीं समझ तो पा रहा आपने है बना कोई कर तो सब आप भी बेच डाला। जाइए। आप ट्रेडिंग समझाइए कानून किसानों है। को। ये संपत्ति और सरकार की संपत्ति पूरा हर देश एक में नागरिक बढ़ेगा। की आय के द्वारा, आपने संपत्ति पूरी द्वारा बात रख ली। आपने पूरी बात रख लिया। सर्वेश जी आपकी बात भी हो गई और डॉली शर्मा जी आपकी बात भी हो गई। ओम प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हम उनके पास जाएंगे। भाई डॉली जी, सर्वेश जी आप भी रुकिए। ओम प्रकाश जी देखिए, ऐसा है जी, इस सरकार के पहले पहले साहब रुकिए भैया। एक में इस सरकार के पहले जी, इस सरकार के पहले तुरंत पहले समाजवादी पार्टी की भी सरकार थी। हाँ, उसके पहले कांग्रेस की भी सरकार थी जी। लेकिन यह सत्य है कि दोनों सरकार होने के बावजूद भी बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जहां बसपा की सरकार थी। हाँ, बसपा की सरकार थी, सारी पार्टियों की सरकार थी जी। लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई ऐसा, साहब रुकिए भाई। हाँ जी। तमाम ऐसे प्रदेश जगह थे प्रदेश में जहां की विद्युतीकरण नहीं था, जहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, सड़कें नहीं थी, विद्यालय थे तो शिक्षक नहीं थे, शिक्षक थे तो विद्यालय नहीं था और जर्जर अवस्था में थी। 4 साल में सरकार ने जो काम किया है वह निश्चित सराहनीय है कि सब गांव में बिजली पहुंचा दिए, सिंचाई का साधन हो गया और विद्यालय बन गए। या विद्यालय बनने के साथ साथ जो खराब विद्यालय थे, स्थिति खराब थी जिनकी, वो देखने सुनने लायक रहने लायक हो गए और उसका परिणाम भी अच्छा है। के गौतम साहब आप भी रुकिए भाई। लेकिन ओम प्रकाश जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। जी। लेकिन यह सोचने की क्षमता इन लोगों में नहीं है, शायद ऐसा पट्टी पड़ गया है कि जो अच्छा हो रहा है उसको भी कहने से इन लोगों को तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है। आप लोगों की सरकार थी तो आप लोगों ने कुछ नहीं किया, उसके जवाबदेही नहीं है आपका। ये सरकार कुछ कर रही है तो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। इतने बड़े प्रदेश में
अगर कहीं कोई छोटी सी घटना हो जाती है, कहीं कुछ हो जाता है तो उस प्रदेश उसको मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन तमाम अच्छे काम 4 साल में सरकार ने किया, योगी जी ने किया, केंद्र सरकार ने किया। सबका साथ सबका विश्वास का नारा लेके चला और सबको वो लाभ कोई किसी जाति विशेष वर्ग को नहीं मिला है। जो पात्र हैं, चाहे किसी भी धर्म के, किसी जाति के हैं, उनको मिला है। उसको मान नहीं सकते आप लोग। आपके मन में इतनी कलुषता हो गई है, सवाल सुनिए भाई, ये शायद ठीक नहीं है। गौतम साहब सवाल सुन लीजिए। हाँ, गौतम साहब सुनिए, आप और सुनिए। प्रकाश जी कह रहे हैं कि भाई जो अच्छे काम है वो आपको मानिए कम से कम उस और आपके समय में जो बुरे काम हुए उनको आप याद नहीं कर रहे हैं। हाँ, अब जो अच्छा काम सरकार कर रही है उसको भी आप धोए दे रहे हैं। अब किसी ने कहीं एक छोटी सी इतने बड़े प्रदेश में, जिनकी संख्या कितनी बड़ी है, संख्या के साथ सबसे बड़ा प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश है, एक घटना हो जाती है, चाहे कहीं भी हाथरस में हो जाए या कहीं भी हो जाए, उसको गुणगान किए चले जा रहे हैं। लेकिन सरकार दिन रात एक करके काम कर रही है। कोरोना काल में भी किया, अच्छे काम किए, उसको नहीं गा रहे हैं। गौतम साहब ऐसे डिबेट नहीं होती है। डिबेट होती है सवाल सुनना, जवाब देना भी। आप लगातार बोलेंगे तो आपको सुनाई भी नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप सवाल सुनिए भी और जवाब भी दीजिए, अपनी बारी पर बोलिए। हाँ, और डाली शर्मा जी को विशेष अनुरोध है जी कि आप लोग तो अपने काम को एकदम भूल गए हैं कि हमारी भी सरकार कभी थी, हमने भी कुछ काम किया था। केंद्र में कुछ दिन पहले सरकार, 6 साल पहले आपकी सरकार थी जी। केंद्र की सरकार होने के बावजूद भी आप अपने प्रदेश में, पूरे प्रदेश में, जहां कांग्रेस, अमेठी जैसे क्षेत्र में, रायबरेली जैसे क्षेत्र में गांव में विद्युतीकरण नहीं हुआ था, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था, आप किस मुंह से कह रहे हैं कि सरकार कोई अच्छा काम नहीं कर रही है? एक बात यह है ओम प्रकाश जी कि कांग्रेस की सरकार केंद्र में 6 साल से नहीं है, 7वां साल पूरा होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 30-31 साल से नहीं है। तो कब तक हम कांग्रेस को दोष देते रहेंगे? कांग्रेस को दोष हम लोग नहीं दे रहे, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार जितनी भी है, जो भी काम अगर अच्छा करी होती है तो ये सब चीजें बाकी कैसे रह जाती? जाहिर सी बात है, कहीं अच्छा काम नहीं किया था उन लोगों ने। डॉली शर्मा जी, सामाजिक चिंतक साहब कह रहे हैं, प्रोफेसर साहब हैं कि आपको सरकार के अच्छे काम याद नहीं है और अपने बुरे काम याद नहीं है। याद है जी। मेरा एक सवाल है इनसे, इन्होंने एक भी कांग्रेस का अच्छा काम बताया? बताइए भाई। नहीं तो आप ही अपने अच्छे काम बता दीजिए, सरकार के बुरे काम तो बताए चली जा रही हैं आप इतने साल तक देश में राज्य किया है कांग्रेस ने। अगर इतना अच्छा काम किया होता तो ये सब काम बाकी कैसे लगे होते? चर्चा नहीं करेंगे। किसानों का 72,000 करोड़ रुपए कांग्रेस ने माफ किया, उसके बारे में आप चर्चा नहीं करेंगे। भूमि अधिग्रहण बिल कांग्रेस लाई, उसके बारे में आप चर्चा नहीं करेंगे। आप ये नहीं देखेंगे, आप ये भी देखिए कि जब योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई थी तो प्रति व्यक्ति आय जो है 45,000 रुपए थी और आज प्रति व्यक्ति आय 90,000 के ऊपर है, तो 2 गुना हो गया प्रति व्यक्ति आय। किसानों का कर्जा लेकर घूम रही है। किसानों का कर्जा आपने जितना माफ किया, योगी जी ने सबको दे के उतना उससे ज्यादा माफ कर दिया है। और केंद्र सरकार ने जो व्यवस्था बना दी है कि सारे किसानों को 2-2 हजार रुपये मिलता है, जो फिर उससे बहुत रिलीफ मिला है, बहुत लाभ मिला है। अच्छे कामों को क्या गुणगान करिए, बुरे कामों को तो सभी गुणगान कर लेते हैं। गौतम साहब आप रुक जाइए, डॉली शर्मा जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। आपके पास आऊंगा। गौतम साहब रुकिए भाई, आपके पास आऊंगा। डॉली शर्मा जी जी, मैं कह रही हूँ कि 7 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं है, इनमें दम है तो पूछ ले भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने क्या किया। देश में इतना कांग्रेस ने किया, विश्व में, जब पूरे विश्व में मंदी थी, भारत को मंदी छू नहीं पाई। ये बातें ये नहीं कहेंगे। देश को दिशा दी कांग्रेस ने, उसके बारे में ये बात नहीं करेंगे। जितने एम्स, IIT, जितने संस्थान बड़े बड़े कांग्रेस ने दिए, जो ये आज भारतीय जनता पार्टी फेंक रही है। कांग्रेस ने 10 साल के शासन काल में, मनमोहन सिंह जी के शासन काल में अच्छा काम किया है। सत्ते के साथ में ये भी किया है कि एक से एक बड़े बड़े घोटाले किए, उस पर उन्होंने लगाम नहीं लगाए। लेकिन इस मोदी जी के सरकार में, योगी जी के सरकार में कोई घोटाला खुल के नहीं आया। के लोगों को इन सब चीजों को देखने की नजरिया बदल गया। आप प्रवक्ता है तो इसके मतलब थोड़ी किसी की बुराई को भी, अच्छाई को भी बुराई बदल दें। अब अपनी बात रखिए, लेकिन दूसरे के बातों, अच्छे कामों को भी सराहना करना सीखिए। थोड़ा आप लोग अल्लाह की बात करते हैं। इसके पहले तो सरकार थी जिसकी वो तो हल्ला बोला करते थे कचहरियों में जाके, विद्यालयों में जाके, सड़कों पे जाके, वो कौन सी लॉ एंड ऑर्डर की बात करती। अब तो इस सेशन में लॉ एंड ऑर्डर की हालत ये है कि अपराधी लोग तख्ती लगा के घूम रहे हैं कि हमको जेल में डाल दिया जाए, और अपराधी प्रदेश के बाहर है और बचाने का काम किया जा रहा है योगी जी के वजह से, जो यहाँ यूपी में ना आने पावे। सरकार की हनक, सरकार की खनक
और सरकार की जो है दबदबा समाज में दिखाई पड़ रहा है। आपको कहने से ये बात ये खत्म नहीं हो जाएंगे। 4 साल के काम और अच्छे होते अगर कोरोना काल ना होता। डॉली जी आपके पास आएंगे अब। के गौतम साहब आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात रख सकते हैं। सरकार से पूछा जाए कि जो लखनऊ और आगरा का एक्सप्रेस बना है ये कौन बनाया है, इस पर जहाज कौन रोकी है, जहाज कौन बड़ी क्या ना बताइए। मूलचंद निरंजन जी ठीक है, के गौतम साहब जवाब ले लेते हैं। मूलचंद निरंजन जी 22 महीने में बनकर लखनऊ एक्सप्रेस वे तैयार हो गया था और सरकार के 4 साल हो गए, अभी कोई भी एक्सप्रेस वे कंप्लीट नहीं हो पाया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लगभग कंप्लीट की ओर है, 80% से अधिक एक्सप्रेस की बात के गौतम साहब आप जवाब सुन लीजिए, सवाल पूछा तो जवाब भी सुनिए। दिसंबर माह में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे चालू होने जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे अक्टूबर माह में उसका लोकार्पण होने जा रहा है। गंगा एक्सप्रेस वे का काम प्रारंभ हो गया है। ये क्योंकि गौतम जी को ये जानते हैं, ये भड़बड़ाए हुए हैं, इनकी सपा के सरकार के समय इनको पता है केवल इटावा, कन्नौज, मैनपुरी छोड़ के पूरे उत्तर प्रदेश को इन्होंने नरक कर दिया था। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, कहीं सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं आती थी। आज योगी जी की 4 साल की सरकार में हर क्षेत्र में काम हुआ है। आज गांव-गांव में 18 घंटे 20 घंटे बिजली पहुंच रही है। बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्र में आज 20-20 घंटे गांव में लाइट रहती है। हर गांव में एक-एक घर, एक-एक बस्ती तक लाइट पहुंची है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हर तहसील केंद्र को, हर ब्लॉक केंद्र को। ठीक है मूलचंद निरंजन जी, आप बहुत बार सवाल कामों को गिना चुके हैं। डॉली शर्मा जी सवाल कर रहे हैं, मूलचंद निरंजन जी और हमारे ओम प्रकाश जी, प्रोफेसर ओम प्रकाश जी, अगर आपने पूरे काम कर लिए थे तो 1.25 लाख गांव कैसे छूट गए थे जिनमें बिजली नहीं थी, जो अब सरकार को पूरा करना पड़ा। जी मूलचंद निरंजन जी आप सुन लीजिए। जी डॉली शर्मा जी। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं, तो ओम प्रकाश जी कह रहे हैं अगर आपने और बसपा की सपा की सरकार ने सारे काम कर लिए थे तो गांव में 1,37,000 गांव ऐसे थे जहां तक बिजली नहीं पहुंची थी, वहां पर इस सरकार ने बिजली पहुंचाई है। ये अनऑफिशियल प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं प्रोफेसर साहब, डिक्लेयर कर दें। यहाँ भाजपा के प्रवक्ता को बिठाने की क्या जरूरत है? मुझसे सवाल कर रहे हैं, ये इनसे पूछिए सवाल। समस्या आपके साथ ये है कि अनऑफिशियल प्रवक्ता तो बता देती हैं, लेकिन जो सरकार के अच्छे काम को बता दे वो भाजपा का प्रवक्ता हो जाता है। और आप लोग जो है दिन रात बुराई करते रहते हो, तो आप लोग अगर भाजपा वाले कह देते हैं कि आप कांग्रेस के समर्थक हो या कांग्रेस जो है पाकिस्तान के समर्थक है, तो आप लोग को बहुत बुरा लग जाता है। तो आप जो अच्छी बात है उसको स्वीकार करिए ना, क्यों नहीं स्वीकार कर रही है? अभी भाजपा के फेवर में बोल दो, सरकार के अच्छे काम को बता दो, हो गए हैं। आप ये बताइए, क्यों नहीं बता रही? साफ साफ बताइए ना कि इतना अच्छा काम किया था तो बिजली क्यों नहीं आई थी गाँव में, सड़कें क्यों नहीं बनी थी, विद्यालय क्यों नहीं बने थे? स्थिति में देश कांग्रेस को मिला था, अच्छे काम किए थे कांग्रेस को मिला था, कहां से कहां लाया? उस बारे में आप चर्चा नहीं करेंगे। किसानों को क्या दिया आप चर्चा उस बारे में नहीं करेंगे। किसानों की जाके पूछिए, पहले से ज्यादा आमदनी हो गई किसानों की। किसान तो जो आपके किसान हैं, वो जो धरना में बैठे हैं, वो किसान नहीं है। किसान वो हैं जो गांव में रहते हैं, जो रोजगार, जिनका रोजी रोटी खेती है, वो किसान। उनसे जाके पूछिए, उनको यूरिया मिल रही है, उनको खाद मिल रहा है, उनको बिजली मिल रही है, उनके जो है उनके सब साधन, दवा, उनके बीज के छिड़काव हो रहे हैं। और क्या चाहिए किसान को? ठीक है, 300 किसानों के लिए जो शहीद हुए वो भी किसान है। नहीं, शहीद जो किसान हुए हैं उनके लिए खेद सारी समाज प्रकट कर रहा है किसानों का। लेकिन आप लोग जो घड़ियाली आंसू जो बहा रही हैं, वो घड़ियाली आंसू जो है किसानों की संवेदनाओं व्यक्त नहीं कर रही हैं। आप उनके जले पर नमक छिड़क रही हैं। जो किसान व्यथित हैं उनको और दुख पहुंचा रही हैं आप लोग। उनको भड़का के, उनको आगे बढ़ा करके किसानों को सरकार के विपरीत कर दिया, अच्छी बातों को छुपा दिया। ये क्या तरीका है भाई? ये कौन सी राजनीति है आपकी? डॉली जी आपकी बात
चलिए ठीक है, डॉली जी आपकी बात हो गई। के गौतम साहब, ओम प्रकाश जी सवाल उठा रहे हैं कि 1,39,000 स्कूलों का कायाकल्प हो गया, प्राथमिक शिक्षा कॉलेजों का। इसके पहले आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं किया? पूछ लीजिए इनसे, ये पूछ लीजिए मानवर, जो मैंने पिछले जो मैंने उत्तर मांगा था आपने दिया कि नहीं दिया? दिया नहीं, क्यों नहीं दिए? तो आप इनकी नीतियों को जब हम विरोध करेंगे तो कहते हैं साहब आप गलत बोलते हैं। हमने 3 उत्तर मांगा था कि माननीय मुख्यमंत्री के बगल में 3 मूर्तियां बड़े बड़ी लगी है, महात्मा गांधी जी का, सरदार पटेल जी का, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का। तो इनकी सरकार में दोनों महापुरुषों की लाइट जलती, हमको खुशी है, स्वागत है। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब की जो मूर्ति है हजरतगंज के चौराहे पर 4 साल से जब क्यों सरकार क्यों लाइट बंद किया, मैं जानना चाहता हूँ। एक उत्तर दे देता, इस समय बंद, आज बंद, आज। अरे भाई के गौतम साहब, आप ये सवाल कम से कम 50 बार पूछ चुके हैं और आपको जवाब भी मिल चुका। बार बार वही सवाल पूछते हैं। हम बेसिक एजुकेशन पर सवाल पूछ रहे हैं, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। आप बताइए ना, आपकी सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों का कायाकल्प क्यों नहीं किया? सरकार का दावा है कि 1.5 लाख का स्कूलों का वो कायाकल्प किया उन्होंने। आपको क्या कुछ गलत नजर आ रहा है इसमें? जो किया है ये पूरी उत्तर प्रदेश की जनता जान रही, उत्तर प्रदेश जनता जान रही। हमारे ठीक है, जनता जान रही है तभी तो आपको बैठा दिया विपक्ष में। जी, जनता जान रही है तभी आपको विपक्ष में बैठा दिया। इतना अच्छा काम करते तो विपक्ष नहीं होता। ठीक है, समय हो गया भाई मेरा। ठीक है सर्वेश जी, फाइनल कमेंट आपका, और जल्दी से 20 सेकंड में। और सरकार को, योगी सरकार को आप 10 में से कितने नंबर दे रहे हैं सर्वेश जी? वो मुझे लगता है कि हर सरकार को ऐसा करना चाहिए और इन्हें और प्रोग्रेसिव कार्य करने की जरूरत है। साल भर है अभी, साल में और जनता के बीच उसके कार्यों को पहुंचाएं और अपनी मशीनरी को और तेज करें, जिससे कि जनता उसका लाभ ले सके। इनका जो प्रचार तंत्र है जनता तक जाने का, वो अभी बहुत कमजोर है, उसको और दृढ़ करें, इसकी आवश्यकता है। ठीक है, बस जल्दी से नंबर दे दीजिए सर। 10 में से कितने नंबर? लेकिन यह है कि 8 के करीब रहेगा। चलिए 8 के करीब। डॉली शर्मा जी, विपक्ष का 1 नंबर ले लेते हैं। कितने नंबर सरकार को, योगी सरकार को 10 में से? डॉली शर्मा जी आपका ऑडियो बंद, डॉली शर्मा जी आपका ऑडियो बंद हो गया, अपना ऑडियो खोल लीजिए। के गौतम साहब के पास चलते। के गौतम साहब, यूपी सरकार को कितने नंबर दे रहे हैं आप? 2022 में मिलेगा मानवर। नहीं अभी नहीं, अभी फिलहाल कितने दे रहे बताइए 10 में से? सरकार को नंबर मिलेगा 2022 में। ठीक है, ठीक है। डॉली शर्मा जी आपकी आवाज आ रही है, अब आप बताइए। रोजगार देने में फेल हो, जो महिलाओं को सुरक्षा देने में फेल हो, ऐसी सरकार जो शिक्षा का बजट घटा दे, ऐसी सरकार जो दिन रात झूठा प्रचार करे और दूसरों के किए गए कामों की नाम प्लेट बदल के अपना कर दे, सिर्फ प्रचार करे, उसको कोई नंबर नहीं देना चाहिए। इनको सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाज, ये लोग झूठे हैं, दिन रात झूठ परोसते हैं। जिस दिन जनता को जमीन पर कुछ देंगे उस दिन हम नंबर देंगे। चलिए ठीक है। ओम प्रकाश जी आपका फाइनल कमेंट और सरकार के नंबर। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार को अगर पूरा 5 साल बाद समीक्षा किया जाता तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन 4 साल के कामों पे हम ये कह सकते हैं कि सरकार को 10 में से 8 या 9 नंबर दिया जा सकता है। जी, 10 में से 8। 10 में से 8। मूलचंद निरंजन जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? अगर आपको आवाज मिल रही हो तो आपका फाइनल कमेंट और नंबर। गौरी जी ने कहा है कि इन्होंने महिलाओं को सुरक्षा नहीं दी। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल अगर आपने दी है डॉली जी आपका समय समाप्त हो चुका है। फाइनल कमेंट की बात है ये। चार्जशीट में कहा कि बलात्कार हुआ है, हाथरस के केस में गैंग रेप हुआ है, झूठ बोलते हो आप लोग। आज आंकड़े आप उठा लीजिए, उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं को सुरक्षा मिली है, महिलाओं का जो सम्मान बढ़ा है, महिलाओं जितना आगे बढ़ी है। अगर किसी बच्चे के साथ गैंग रेप हुआ है, आप लोग कहते हो बलात्कार ही नहीं हुआ है। सीबीआई की चार्जशीट कहती है कि रेप हुआ है, शर्म आनी चाहिए आपको। झूठ मैं समझता हूँ कि ये लोग विगत 70 वर्षों में नहीं कर सके थे, और ये दुर्भाग्य देश प्रदेश का कि कोरोना तो निश्चित रूप से आज उत्तर प्रदेश बेटी का बलात्कार, गैंग रेप और उसके बाद ठीक है। डॉली शर्मा जी, समय हमारे पास इतना ही था। मूलचंद जी बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
तो कुल मिलाकर के सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं, अब मात्र 1 साल बचा है। सरकार ने 4 साल का अपने कामकाज का लेखा जोखा प्रस्तुत कर दिया है और पूरा विवरण दिया कि सरकार ने 3-4 सालों में क्या किया है। अब अगले 1 साल का रोड मैप भी तैयार है कि अगले 1 साल में उन्हें क्या करना है, और ये चुनावी वर्ष है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि सरकार जहां अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेगी, अपने कामों को गिनाएगी, तो वहीं सत्ता विपक्ष उन पर सवाल खड़े कर रहा है। अब इसका कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है, ये जनता तय करेगी 2022 में। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हर साल बनेगा सफलता का साल। LIC लेकर आए हैं आपके लिए LIC बीमा ज्योति, एक ऐसी योजना जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष गारंटीकृत वृद्धि प्राप्त कर सकेंगे। मूल बीमा धन 1 लाख रुपए से शुरू। LIC की बीमा ज्योति। अधिक जानकारी के लिए निकटतम LIC शाखा से संपर्क करें। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। यहाँ इंसानों की नहीं घड़ियालों की बस्ती है। यहाँ आम नहीं बबूल उगता है। यहाँ खेती अनाज की नहीं दुश्मनी की होती है। चंबल का पानी प्यास बुझाता नहीं भड़काता है। प्यास बदले की, प्यास बगावत की, और यही प्यास बनाती है पीहड़ के बागी,
देखिए हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ पीहड़ के बागी। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ कैफ खान। खबरों से पहले नजर सुर्खियों पर। मिशन ग्रामोदय अभियान का शुभारंभ करने आए मुख्यमंत्री ने दिखाए सख्त तेवर। भाषण के दौरान चिट फंड कंपनी के ठगी को लेकर कलेक्टर से मांगी जानकारी। एमपी में 20 मार्च से महाराष्ट्र से यात्री बसों के आने जाने पर प्रतिबंध। निजी वाहनों पर फिलहाल रोक नहीं। कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक। रात 10 बजे बंद होंगे 11 जिलों के सभी बाजार। महाराष्ट्र से बसों की एंट्री रोकी। देश में 917 नए संक्रमित, साल का सबसे बड़ा आंकड़ा। भोपाल में 1.5 घंटे तक भेल, पिपलानी, शिवाजी नगर, शाहपुरा, कोलार में ब्लैकआउट। सिग्नल बंद हुए तो लगा जाम। 17 साल बाद खोजा दुष्कर्म का आरोपी। नौकरी का झांसा देकर इंदौर बुलाया, ऑफिस में रेप किया। सदमे से निकल रही थी कि सोशल मीडिया पर फोटो देख दर्ज कराई एफआईआर। बारखेड़ा बुधनी के बीच तीसरी रेल लाइन पर है 5 सुरंग। जीएम की मौजूदगी में ब्लास्ट कर खोली रेल लाइन की टनल। आरबीएनएल ने दिया टनल के संबंध में प्रेजेंटेशन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के लिए। उससे पहले आपको बता दें, भोपाल से समय बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भोपाल, इंदौर और जबलपुर में रहेगा लॉकडाउन। यहां खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, लॉकडाउन रहेगा जहां पर 3 जगहों पर 3 शहरों में संडे 21 मार्च तक रहेगा लॉकडाउन। मुख्यमंत्री ने बैठक में लिया बड़ा फैसला। खबर भोपाल से आपको दिखा रहे हैं, 31 मार्च तक तीनों शहरों में स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, भोपाल, इंदौर और जबलपुर में रहेगा लॉकडाउन। तीनों शहरों में संडे 21 मार्च तक लगा रहेगा लॉकडाउन। वहीं मुख्यमंत्री ने बैठक में लिया बड़ा अहम फैसला। 31 मार्च तक तीनों स्कूलों और शहरों में जितने भी स्कूल हैं वो रहेंगे फिलहाल बंद। मुख्यमंत्री ने बैठक करके लिया अहम फैसला। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर भोपाल, इंदौर और जबलपुर में रहेगा लॉकडाउन। तीनों शहरों में संडे 21 मार्च तक लगा रहेगा लॉकडाउन। बेटे और बेटियों, कोरोना संक्रमण लगातार गंभीर हो रहा है। एक बार फिर संकट की स्थिति बन रही है। हम कोरोना के संक्रमण को रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है, मुझे आपका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। कृपया मास्क जरूर लगाइए। अगर आप मास्क नहीं लगाते तो आप केवल अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल रहे, अपनों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं, परिवार को संकट में डाल रहे हैं, समाज को संकट में डाल रहे हैं। याद रखें, कोरोना संक्रमण रोकने का सबसे प्रभावी उपाय है मास्क लगाना। आप मास्क लगाएं और कोरोना के संक्रमण को रोकने में अपना योगदान दें। धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे भोपाल से, जहां पर फिलहाल भोपाल, इंदौर में आज से रात 10 बजे से लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। फिलहाल इसी खबर पर अवधेश चंद्रवंशी हमारे साथ में, ब्यूरो स्टेट हेड हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अवधेश, क्या है, किस तरीके से यहाँ पे 3 दिन का लॉकडाउन लगने वाला है? किन किन गाइडलाइंस के जरिए अंतर्गत यहाँ पे लॉकडाउन फिर से एक बार लगाया जा रहा है? मैं इसमें अपडेट करना चाहूंगा कि रविवार को पूरी तरीके से बंदी की गई है
और रविवार को केवल यह पूरे तरीके से लॉकडाउन रहेगा। यह 3 शहरों में रहेगा, भोपाल, जबलपुर और इंदौर। इन तीनों जगह पर रविवार को लॉकडाउन लगाया जा रहा है, क्योंकि पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मामले, 1140 संक्रमित मामले सामने आए हैं, जिसके बाद बंगाल से लौटे हुए थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और मुख्यमंत्री लौटने के बाद वो एयरपोर्ट से सीधे मंत्रालय पहुंच गए और मंत्रालय में उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक करके ये एक अहम फैसला लिया है कि इस रविवार को 3 शहरों में लॉकडाउन रखा जाएगा, जो कि पूरे दिन का रहेगा। रात का कर्फ्यू अभी चल ही रहा है, वो यथावत रहेगा, लेकिन संडे को एक बार 24 घंटे के लिए पूरी तरीके से लॉकडाउन किया जाएगा। कुछ भी चीजें, केवल गैर अनावश्यक जो चीजें हैं वो सारी बंद रहेगी, केवल केमिस्ट और राशन, ये सारी चीजें ही उपलब्ध हो पाएंगी। तो अभी ये 3 शहरों में इस रविवार को एक आपातकालीन कह सकते हैं स्थिति के चलते ये लॉकडाउन लगाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, भोपाल, इंदौर और जबलपुर भी तीसरा एक ऐसा जिला है जहां पर मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इंदौर की बात करें तो करीब 300 मामले सामने आए पिछले 24 घंटे में, वहीं भोपाल में 203 जो है पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तो यह एक अपने आप में बड़ा आंकड़ा है, जिसको देखते हुए मध्य प्रदेश शासन जो है अब कहीं न कहीं सजग हो गई है और एक लॉकडाउन लगा करके वो लोगों को अब ये संदेश देने की भी कोशिश कर रही है कि अगर हम नहीं सुधरे या संक्रमित मामले इसी तरीके से बढ़ते रहे तो राज्य में हो सकता है 1 आध हफ्ते के लिए भी आपातकालीन लॉकडाउन लगा दिया जाए। जी, अब जिस